और अब हमारा खास शो, इस बार किसकी सत्ता बॉर्डर से। जम्मू कश्मीर चुनाव पर यह सबसे अलग शो है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे भारत पाकिस्तान बॉर्डर के काफी करीब पहुंचकर मतदाताओं का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों से जानने की कोशिश है कि वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर घाटी इस बार वोट करने वाली है। विपिन चौबे आज वहां पहुंचे हैं जहां कभी युवा पत्थरबाजी करते थे, जो कभी पत्थरबाजों का गढ़ हुआ करता था। कुपवाड़ा से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं इलेक्शन की नब्ज को टटोलने के लिए कुपवाड़ा के त्रेहगाम में। त्रेहगाम की एक वक्त में जो पहचान थी वो मकबूल भट्ट जैसे लोग और यहाँ पत्थरबाजी का ये सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और हम जिस जगह पर खड़े हैं, इस जगह की विशेषता ये है कि मेरे बाएं हाथ में आपको एक बड़ा मस्जिद दिखेगा जो यहाँ की पहचान है, और ठीक इसके बगल में एक ऐसा मंदिर है कि जहाँ पर हिंदू आबादी आकर पूजा करती है। एक तरफ इबादत होती है और एक तरफ पूजा होती है। ये भी अपने आप में एक अलग तस्वीर है जो यहाँ की एक बड़ी पहचान है, और ये पिछले 10 सालों में ये बदलती हुई पहचान है। लेकिन त्रेहगाम जो अपने आप में एक बड़ा इलाका था पत्थरबाजी का, वहां के हालात कैसे हैं, इस बात को समझने के लिए हमें यहाँ की आवाम से बात करना पड़ेगा। अब हम यहाँ के स्थानीय लोगों से आपकी बात कराएंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग, यहाँ के हालात, चुनाव और अपने कैंडिडेट्स को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। आइए मेरे साथ। तो कुपवाड़ा की ये मस्जिद पहचान है और इसकी खूबसूरती यहां से देखते हुए बनती है, और इस मस्जिद के बाहर हमें कुछ बुजुर्ग नजर आ रहे हैं। सीधा उनसे बात कर लेते हैं। जनाब आदाब, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? बढ़िया है। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अरे आप जा क्यों रहे हैं? हम तो इतनी दूर से आए हैं। अच्छा ये बताइए, ये खूबसूरत मस्जिद है और बगल में यहाँ पे मंदिर भी है। बड़ी खूबसूरत जगह है ये तो कुपवाड़ा की। त्रेहगाम अच्छी जगह है। हाँ, अच्छी जगह है। बिल्कुल, जगह भी अच्छी है, मंदिर भी अच्छा है, मस्जिद भी अच्छे है। एक ही जगह है, बोलचाल भी अच्छा है। शुक्र है उस रब का, अल्लाह का। क्या आज मतलब पता नहीं 2 साल हो गए, 4 साल हुआ है पीछे, 100 साल हो गया है पीछे, लेकिन और मंदिर और मस्जिद एक ही जगह में बैठे है, प्रेम से ठार से बैठे। वोटिंग होने वाली है? वोटिंग होने वाले हैं। तो कश्मीर की आवाम 10 साल बाद चुनाव में उतरी है। खुश है आप लोग? खुश है। वोट करने को मिलेगा? हाँ, वोट तो देना है। वोट देना है। हाँ, जमहूरियत चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, सरकार अपनी चाहिए। सरकार होना चाहिए। इसमें तरक्की है। तरक्की जो तरक्की करेगा। थोड़ा यहाँ ज्यादा बेरोजगारी ज्यादा हो गया, बेरोजगारी बहुत हो गया। अभी थोड़ा ये इलेक्शन हो जाएगा, थोड़ा सा उम्मीद है कि थोड़ा कम हो जाएगा। बहुत बेरोजगारी थोड़ी कम हो जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में क्या है? बेरोजगारी। बड़ा बेरोजगारी वो खत्म होनी चाहिए। हाँ, वो खत्म होनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बेरोजगारी यहाँ पर है। लोग बच्चे पढ़े लिखे हैं, मजदूरी MA BA करके हैं, PhD करके हैं, PG करके बेचारे घर में बैठे हुए। TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे ने कुपवाड़ा के और भी स्थानीय लोगों से बात कर उनका मन टटोलने की कोशिश की। ये जानना चाहा कि इस बार बॉर्डर इलाके में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। हम किसी चौराहे पर खड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक बार जरा कैमरा घुमा कर देखिए। मेरा आप सबसे एक सवाल है, कश्मीर में करप्शन कोई मुद्दा था या नहीं था, ये बताइए। मुद्दा था पहले? जी मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था। करप्शन होता था भैया, करप्शन होता था। आज के हालात में कश्मीर में करप्शन कैसा है? बहुत कम हुआ सर। कम हो गया? करप्शन बढ़ गया? कम हो गया, बढ़ गया? कम हो गया। करप्शन कम हो गया? कम हो गया। करप्शन कम हुआ है, बढ़ा है? कम हुआ है। करप्शन कम हुआ है, बहुत कम हो गया। कम हो गया बिल्कुल, लेकिन अब पहले खुलेआम होता था, अब टेबल के नीचे से होता है। मतलब अब छुप छुपा के होता है। जी बिल्कुल। लेकिन कम हुआ है। कम हुआ है। बढ़ गया या कम हुआ? फिलहाल तो हमें तो वही दिखता है। अच्छा, आपको वही दिखता है। जी। लेकिन ये परिवर्तन इन 10 सालों में आया है। आपको लगता है कि करप्शन पर सरकार ने कुछ काम किया है? गवर्नर ने कुछ काम किया है? हाँ, बहुत अच्छा काम किया सर। हाँ, पहले नंबर पे ये काम किया सर। हाँ, गवर्नर साहब ने पहले नंबर पे ये काम किया। करप्शन यहाँ पे बहुत कम हुआ। बहुत कम हुआ। हाँ। आप बता रहे थे कश्मीर देश में दूसरे नंबर पे था करप्शन।
तीसरे या दूसरे नंबर पे था कश्मीर करप्शन में। ये मैंने एक लिटरेचर पढ़ा है, इसमें तीसरा या दूसरा नंबर का कश्मीर में था। पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर दूसरा या तीसरा नंबर पे आता था करप्शन में। अब जो जहाँ 10 साल हो गए, अब तो यहाँ करप्शन खत्म हो चुके हैं सर, लगभग खत्म हो गया। बहुत खत्म हो आप गए। डरते हैं सरकारी मुलाजिम पैसा लेने में, नहीं, करप्शन करने में? हाँ बहुत डरता है। हाँ। अब डरता, अब तो वो नहीं लेते हैं पैसे। अब नहीं लेता। नहीं सर, पहले खुलेआम माइनिंग वगैरह भी होती थी। बहुत बहुत बहुत। हाँ। जिस दफ्तर में जाते थे वहाँ तो पैसे मांगते हैं, हाँ। अब तो नहीं मांगते हैं। ये परिवर्तन आया है। बहुत बहुत परिवर्तन। ये एक बड़ी उपलब्धि है किसी भी सरकार के लिए। जी जी, ये तो मरकजी सरकार की है, और यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है, इसने ये बहुत बढ़िया चेंज किया है यहाँ पे। 370 पे लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे तो ये कर देंगे। आपको लगता है कि 370 वापस आ पाएगा? नहीं, वो कहाँ आएगा वापस, वो तो अब हो गया। अब हो गया जी। अच्छा, आपके लिए कोई मुद्दा है अब? ना कोई बात नहीं, हमें बस यही रोजगार। रोजगार मुद्दा है। लोग बड़े लिखे लड़के, मेरे जैसे लड़के बहुत सारे बेरोजगार हैं। आपने कितना पढ़ाई किया है? मैं तो अभी कॉलेज में ही हूँ। अभी कॉलेज में। जी जी, तो आप चाहते हैं कि कॉलेज से जब निकले तो हमें रोजगार मिले। रोजगार मिले, बिल्कुल बिल्कुल। 370 और ये आतंकवाद, पत्थरबाजी, ये कोई मुद्दा नहीं है ना। लेकिन पत्थरबाजी, आतंकवाद खत्म हुआ है कश्मीर में? आप लोग ये हाँ, मानते हैं? हुआ तो है, फर्क पड़ा है? बिल्कुल। इन 10 सालों में इस पर कोई काम हुआ है? जी जी जी, बहुत हुआ है। हाँ? बहुत हुआ है बहुत काम हुआ है जी। भाई, कुछ काम हुआ है इस पर? पत्थरबाजी पर, आतंकवाद पर, ये कुछ कम हुआ है? ये कम हुआ है सर, ये कम हुआ है। और इसके लिए किसको कश्मीर वाले क्रेडिट देंगे, किसको जिम्मेदार मानते हैं? किस मरकज सरकार को? सरकार को मानते हैं। अच्छा, बिल्कुल मरकजी सरकार। कुछ और कामकाजी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ क्या काम होता है भाई? भैया क्या काम होता है यहाँ पे? क्या काम करते हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकर्रम है। मुकर्रम साहब, क्या काम होता है आपके यहाँ पे? खराद का, वेल्डिंग का, चूड़ी का, सीटों का। अच्छा, तो इस समय कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार ख़त्म है, कदम मजा नहीं है, कम हो गया है। बिल्कुल कम है। तो इलेक्शन में ये मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का, कारोबार का। सबसे ज़्यादा मुद्दा यही है। हाँ किराया हद से ज़्यादा बढ़ गया। हाँ, कमाई है नहीं, कमाई है 100 रुपए की, खर्चा है 500 रुपए का। तो आदमी क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ, चोरी करेगा, डगे डालेगा, ठीक बात है। हाँ, झूठ बोलेगा, कस्में खाएगा, पर इसके अलावा और क्या कर सकता है? ठीक बात है। अब बच्चे हैं घर पे, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, फैमिली है, उनका खर्चा तो निकलना चाहिए ना महीने का। पत्थरबाजी पर, आतंकवाद पर सरकार ने कुछ किया है? वो 90% खत्म हो गया, 90% वो खत्म हो गया। अच्छा, हाँ, पूरी तरह से? वो पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपको लगता है किसने काम किया है इस पर? ये काम तो मोदी जी ने किया है। हाँ, ये अच्छा हुआ या खराब ये हुआ? तो ठीक हुआ है। बढ़िया काम। हाँ, ये काम ठीक है। तो जो कुपवाड़ा जो बॉर्डर का इलाका है, कश्मीर के आसपास का इलाका है, वहां पर लोगों से बातचीत करने पर यह पता चलता है कि बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन कश्मीर की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो यहां पर आतंकवाद, पत्थरबाजी, डर और दहशत, जो कि लगभग खत्म होने के कगार पर है। 90 से 100% खत्म हो गया है, और इसलिए जनता चाहती है कि अब डेवलपमेंट पर काम होना चाहिए, बेरोजगारी पर काम होना चाहिए, महंगाई पर काम होना चाहिए। कुछ और इलाकों में कुछ और लोगों से बातचीत, कुछ और वॉइसेस को आप तक पहुंचाने की कोशिश और जानने की कोशिश कि इस बार सत्ता किसकी में है। बॉर्डर के इलाकों में कश्मीर की आवाम क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर। बने रहिए हमारे साथ। अब टीवी 9 की टीम एक ऐसे इलाके में पहुंची जहां कई किसान खेत में काम कर रहे थे। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे ने उन किसानों से बात की जिनके लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। जम्मू और कश्मीर के चुनाव में सेंटर की जो स्कीम्स है वो एक बड़ी भूमिका अदा करती है, बीजेपी को ऐसा भरोसा है। लेकिन जमीन पर किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, अगड़ों के लिए जो स्कीम्स आई हैं, क्या वो जमीन पर लोगों को मिली है? एक सबसे बड़ा सवाल है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हम मौजूद हैं और खेतों में कुछ किसान इस वक्त काम कर रहे हैं। एक बार सीधा उन्हीं के पास चलते हैं और सीधे उनसे जान लेते हैं कि भाई जो किसानों के लिए राहत और दूसरे प्रोग्राम चलाए गए, क्या उनका फायदा उनको मिला है? आइए सीधे चलते। धान की खेती है और सीजन चल रहा है, धान की कटाई हो चुकी है और इसको बांधने का, इसके बंडल को बनाने का काम चल रहा है। और ये तमाम किसान है। आप लोग किसान है या मजदूर है? किसान है जी। तो चुनाव है आपके यहाँ कश्मीर में? जी, तो पता होगा। हाँ, 28 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। हो गया ना? 18 सितंबर से स्टार्ट हुआ। 18 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। 2 अक्टूबर से बंद हो गया। अच्छा, तो चुनाव परिणाम भी आएगा। किसकी सरकार किसान चाहता है? किसान चाहता था जो किसानों की बात करे, किसानों की बात करे, किसानों की बात करे, किसानों से जिनको मतलब फायदा मिलेगा। हाँ, हाँ, हाँ। उन्हीं की सरकार किसान चाहता है। वो उनसे बात करना चाहता है और उसकी सरकार चाहता है। जी, बिल्कुल।
मोदी जी किसानों के लिए दिल्ली से जो 2000 रुपए भेजते हैं वो मिलता है? वक्त पर मिलता है। वक्त पे मिलता है। साल में कितनी बार मिलता है? 3 बार। 3 बार। 6000। कितना कितना? 2000। 2000, 2000 और 2000। 2000। साल में 3 बार। 3 बार। अच्छा, हाँ। कौन भेजता है ये पैसा? मोदी जी। मोदी जी भेजते हैं। हाँ। कश्मीर वालों को भी देते हैं? नहीं, कश्मीर वाले कुछ नहीं दिया। नहीं, कश्मीर के लोगों ने नहीं दिया, कश्मीर के नेताओं ने नहीं दिया, नहीं, मोदी जी दिया। मोदी जी ने दिया। हाँ। कश्मीर के किसानों को मोदी जी पैसा भेज रहे हैं? हाँ, भेजते हैं खुशी से। आप वक्त पर। वक्त पर मिलता है। वक्त पर। तो इससे पहले कोई सरकार, कोई नेता किसानों को साल के में 6000 रुपए देती थी? नहीं, एक पैसा नहीं। एक पैसा नहीं देती? नहीं, एक पैसा नहीं। अच्छा अशरफ साहब, आप खेती किसानी कर रहे हैं इस वक्त। धान को बांध रहे हैं। हाँ, ठीक है। और इसके बाद धान निकालेंगे और बेचेंगे। बतौर किसान कौन सी पार्टी, कौन से नेता ने जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए क्या किया? पहली बात तो यह है कि मोदी सरकार ने ठीक किया है। हाँ। 6000 दिए, किसान गरीब बेचारे हैं। हाँ। अलबत्ता बात यह है कि उनको बढ़ाना चाहिए, 12,000 करना है। हाँ। हर एक किसान को। हाँ। दूसरी बात यह है जो चुनाव है इस साल, यहाँ तो तब्दीली लाना चाहते हैं हम। हाँ। जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है या महबूब मुफ्ती की पार्टी है, हम चेंज करेंगे उनको। तो हमारा MLA तकरीबन बनेगा हंदवारा में, हम उसी को सपोर्ट करते हैं, सजाद गनीलों साहब को। हाँ, हम चेंज करते हैं। और सरकार किसकी चाहते हैं? किस पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में इस बार के चुनाव में बनना चाहिए? सरकार तो बनना चाहिए, लगभग तब्दीली होना चाहिए। सुनो मेरी बात, पत्थरबाजी जो करप्शन वगैरह है वो तो इन नेताओं की वजह से होती है। जब वो रोजगार नहीं दे रहे थे, जब वो मतलब महंगाई को लेस नहीं कर पाएंगे, तो फिर ऐसा हो रहा था। मेरे को रोजगार नहीं मिलेगा, मैं क्या करूँगा? मुझे पैसे की जरूरत है, कौन देगा फिर मुझे? 10 सालों में कुछ काम हुआ? आतंकवाद कम हुआ? हाँ, वो तो पत्थरबाजी कम हुई? करप्शन कम हुआ? हाँ, वो तो कम हुआ था, बट क्या क्या कम हुआ? एक तो करप्शन हुआ था, वो थोड़ा सा ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ था। करप्शन और महंगाई तो ज्यादा बढ़ गई। और बेरोजगारी तो पीक पे पड़ गई। पत्थरबाजी तो लेस हुई थी, खत्म हो गई। हाँ, खत्म हो गई। आतंकवाद तो है नहीं आजकल, कहाँ है? ये एक बड़ी अचीवमेंट। जी। इसके लिए आप लोग किसको जिम्मेदार मानते हो? किस सरकार ने कैसे किया इसको? प्रधानमंत्री को आप लोग जिम्मेदार मानते हो? अमित शाह को मानते हो? आई डोंट नो, उस चीज़ के रिगार्डिंग मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं था। मैं एक्चुअली नया था, इस चीज़ में कभी गुस्सा नहीं था। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कश्मीर में आतंकवाद और पत्थरबाजी कम हो गई, खत्म हो गई। वो तो कम हो गई, बट थोड़ा बहुत है अभी। थोड़ा बहुत हाँ, उसको भी थोड़ा खत्म करने की जरूरत। हाँ, जी। तो देखिए, न सिर्फ शहर, कस्बे, गांव, बल्कि खेतों में काम करने वाले वो किसान इस वक्त हमारे साथ थे जो इस चुनाव में न सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे, बल्कि जमीन पर हकीकत बता रहे हैं कि सरकार, जो केंद्र सरकार थी, वो जो स्कीम्स देशों के लिए चला, देश के लिए, किसानों के लिए चलाई है, वो कश्मीर के किसानों तक कितनी पहुंची है। कितने खुश हैं किसान? खुश हैं आप? बिल्कुल, बहुत खुश हैं। बिल्कुल। तो साफ है कि कश्मीर किस तरफ जा रहा है, कश्मीर कैसे बदल रहा है, और इस बार के चुनाव में कश्मीर की आवाम क्या सोचती है। आगे चलते हैं। अब हमने कुपवाड़ा के दूसरे इलाके का रुख किया और काम कर रहे दूसरे किसानों से भी बात की। दिल्ली से कश्मीर आए हैं, सिर्फ ये पता करने आए हैं कि भाई इस बार थोड़ा इधर आ जाएंगे क्या? 1 मिनट के लिए छाता बंद कर लीजिए, अगर आपको तकलीफ ना। बात करनी तो वो इनसे कीजिए। नहीं, हम सवालों का जवाब दे दूंगा, लेकिन बात इनसे कीजिए। ठीक है। अच्छा, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, कश्मीर के लोग इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? सेल्फ गवर्नमेंट जरूरी है, अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो ठीक है। क्योंकि जो भी समस्याएं हैं ना यहाँ, अपनी समस्याएं वो हमें पता है, आपको तो नहीं पता। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये ठीक है, अच्छी बात। चुनाव होना चाहिए, होना चाहिए। लोग खुश हैं, जमहूरियत होनी चाहिए, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, होनी चाहिए चुनाव, होने चाहिए। आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, आप उससे बात करेंगे ना, नहीं तो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं। हमारा किसी की पहुंच है, किसी की नहीं है। आप कुपवाड़ा की धरती पर मौजूद हैं, हम लोग एक खेतों में बात कर रहे हैं। क्या हालात है 10 साल पहले कश्मीर के और आज का हालात बताइए, क्योंकि इसलिए मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कश्मीर चुनाव में है, कुछ दिन में वोटिंग है, आज पहला वोट डाला जा रहा है 2 फेजेस में, और 4 अक्टूबर को ये तय हो जाएगा कि कश्मीर किस तरफ जा रहा है। अब ये बताइए 10 साल पहले के हालात। 10 साल पहले तो इस तरह ठीक थे। 10 साल पहले, उससे पहले जब 94 में, तो उस वक्त थोड़ा खराबी थी। हम तो यहीं के रहने वाले हैं, कुपवाड़ा, और वो भी बॉर्डर का इलाका है। बॉर्डर ही है, और क्या कर सकते हैं। बस बाकी ठीक है अभी इस वक्त। इलेक्शन को लेकर एक्साइटमेंट कितनी है कश्मीरियों में? सब बढ़िया, बहुत इलेक्शन में होना चाहिए था, इंतजार था इस चुनाव का। हाँ जी, 10 साल के बाद हो रहे हैं, बढ़िया हो रहे हैं।
तो ये कश्मीर के वो आवाम है जो इस वक्त बॉर्डर के इलाके हम कुपवाड़ा में मौजूद है और खेतों में आकर उतरकर बात करने का मकसद यही है कि असली कश्मीर की आवाज आप तक पहुंचे। बहुत क्षेत्रों में काम किया है, बहुत स्कीम्स पहुंची हैं, लेकिन कश्मीर में अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है और इसी को दिमाग में रखकर जनता वोट कर रही है। सरकार कौन बनाएगा ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन ये जरूर है कि चुनाव को लेकर लोग उत्साहित हैं और लोग 4 अक्टूबर की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, आइए। कश्मीर को जानना है तो कश्मीर की जमीन पर उतरिए और देखिए कि क्या कुछ हो रहा है इस बार के चुनाव में और खेतों में काम करने वाले मजदूर, किसान, अगड़ा, पिछड़ा इस चुनाव को लेकर क्या सोचता है, क्योंकि 10 साल बाद कश्मीर वालों को यह मौका मिला है। एक परिवार है जो 4 भाई हैं आपस में और देखिए अपने खेतों में धान की फसल तैयार है और धान की पिटाई चल रही है। इसको पिटाई कहते हैं? तो ये बताइए, आप तो किसान हैं, तो किसानों के लिए केंद्र सरकार, मोदी जी ये कहते हैं कि हमने देश भर के किसानों को ये दिया वो दिया। आप ये बताइए कश्मीर के किसानों को कुछ मिला कि नहीं मिला, ये बताइए। मिलता है। क्या मिलता है? 2,000 रुपया मिलता है सर। जी, और चावल भी मिलता है। हाँ, मगर कम मिलता है। कम मिल रहा है। जी। तो ये 2,000 कितने दिन पर मिलता है? ये 3 महीने तक, 3 महीने के बाद फिर हर साल में 6,000 मिलता है। हर साल 6,000? जी। तो ये काम आता है 6,000? जी आता है। जरूरत पूरी होती है? पूरा आता है। अच्छा जी सर। कामकाज कैसा है, काम धाम कैसा है इधर? काम तो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे बेरोजगारी ज्यादा है, यहाँ पे कश्मीर में ज्यादा बेरोजगारी है यहाँ पे कश्मीर में। होना चाहिए बढ़िया है, लेकिन होता नहीं है यहाँ पे। तो कश्मीर का युवा इस बार जब वोट देने जा रहा है, पहली बात तो ये बताइए इलेक्शन को लेकर एक्साइटमेंट कितनी ज्यादा है, उत्साह है आप लोगों में कि 10 साल बाद चुनाव हो रहा है, हमें अपने सरकार चुनने को मौका मिलेगा, हम तय करेंगे कि विधायक कौन होगा, हम तय करेंगे कि मंत्री कौन होगा? इस बात की एक्साइटमेंट है कश्मीरियों में कि नहीं है? है बहुत ज्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, वो तो खुशी की बात है। होना चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, जमहूरियत में मजा है, क्यों नहीं मजा है तो मजा है। तो ये कश्मीर के कुपवाड़ा की वो आवाज थी जो इस चुनाव में आप तक पहुंचाना जरूरी था और इस आवाज के जरिए समझने की कोशिश करिए कि कश्मीर इस बार के चुनाव में किस तरफ जा रहा है। कल किसी और जिले में, किसी और बॉर्डर के इलाके में कुछ और आवाम से बातचीत और कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर यह समझने की कोशिश कि इस चुनाव को लेकर कश्मीर क्या सोचता है, किस तरफ जा रहा है और क्या कुछ करने वाला है इस बार जम्मू कश्मीर की आवाम। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल मिलेंगे किसी और बॉर्डर के इलाके में कुछ और आवाम के साथ, कुछ और आवाजें आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ।